What's up everyone, welcome back to the channel। और ये है कंट्रोलिंग पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज पार्ट ए को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जाओ प्लेलिस्ट में अच्छे से रिवाइज करो, जो चैप्टर नहीं आता उसको देख लो और इस खाली टाइम का फायदा उठाओ और फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक पार्ट ए कंप्लीट कर दो। पार्ट बी का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मार्केटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आधा चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो कंट्रोलिंग को शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, 2 टॉपिक्स इस चैप्टर में हमारे पास बच जाते हैं। एक तो एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ एक टॉपिक बचता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये भी अपने आप में एक काफी अच्छा सवाल है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के हाई चांसेस। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। या तो इस तरीके से आता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप बताओ, या फिर आता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इनसेपरेबल ट्विन्स कहा जाता है, यानी ये अलग अलग नहीं हो सकते, एक साथ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन जाता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर तो हम ये 4 पॉइंट्स लिखते ही हैं, बट अगर ये क्वेश्चन बना तो आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। शुरू करते हैं सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ। तो आंसर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले मीनिंग लिख देना दोनों का, प्लानिंग का भी मीनिंग लिख देना और कंट्रोलिंग का भी मीनिंग लिख देना, जो आपको मैंने बिल्कुल शुरू में समझाया ही है। मीनिंग लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट तो मीनिंग का बनाना, दूसरा पॉइंट लिखना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड। इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट कैसे है इसको समझते हैं। देखो, प्लानिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है इसको समझो, दोनों कैसे इंटरलिंक्ड है। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? प्लानिंग होता है फ्यूचर के बारे में सोचना और डिसाइड करना कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। लेकिन प्लानिंग सिर्फ पेपर पे होता है। प्लानिंग इज व्हाट? जस्ट पेपर वर्क, कि हमने लिख लिया, कर लिया। इससे ज्यादा जरूरी होता है एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन करना, क्योंकि प्लानिंग हर कोई करता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन हर कोई नहीं करता। आप में से बहुत से लोगों ने एम करा है, टारगेट करा है कि हाँ 95% बोर्ड्स में लेने, बट क्या आपने सच में इंप्लीमेंटेशन करा है या आप करोगे? कुछ नहीं पता। प्लानिंग सब करते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन कुछ लोग करते हैं। तो प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब प्रॉपर कंट्रोलिंग हुआ होगा, यानी कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ होगा प्लान्स का, और फिर कंपैरिजन हुआ होगा कि हमारे पास प्रॉपर्ली अचीव टारगेट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम वहां पे फिर डेविएशंस निकालते हैं, कमी निकालते हैं, देखते हैं कि क्या कमी रह गई जिस वजह से हमारा काम पूरा नहीं हो पाया, उसको ठीक करते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं फुल्ली डिपेंडेंट होता है कंट्रोलिंग के ऊपर। अब कंट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोलिंग होगी किसके बेस्ड? कंट्रोलिंग आप क्या देख के करोगे? कंट्रोलिंग भी तो इस टारगेट पे ही बेस्ड होगी। जो आपने टारगेट सेट करा है, जो आपने एम सेट करा है, उसी पे बेस्ड तो आप चीजों को कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आप कंपेयर किस चीज को करोगे? अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। कंट्रोलिंग किससे लिंक्ड है? प्लानिंग से। तो ये दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। सिर्फ प्लानिंग का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और सिर्फ कंट्रोलिंग का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो काफी पावरफुल रहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड एज वेल एज इंटरडिपेंडेंट। फिर आता है हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। अब देखो कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ध्यान देना। देखो, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा किसके लिए करी जाती है? फ्यूचर के लिए करी जाती है। तो यहां से समझ में आता है कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। और कंट्रोलिंग हम लोग क्या करते हैं? अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, चेक करते हैं। तो यहां से समझ में आता है कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि हम पिछले के सारे काम देख रहे हैं।
तो कंट्रोलिंग क्या हो जाता है, बैकवर्ड लुकिंग हो जाता है। ये तो सबको समझ में आ जाता है कि प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom इट इज टू बी डन, कि फ्यूचर में कौन क्या करने वाला है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, उसका फीचर भी था फ्यूचर ओरिएंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो प्लान करा था वो ठीक से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो पीछे देखेंगे, बैकवर्ड लुकिंग हो गया। बट क्या कंट्रोलिंग सिर्फ इतना ही था, क्या कंट्रोलिंग सिर्फ इतना ही था, या कंट्रोलिंग में देखने के बाद हम लोगों को उसमें गलती निकालनी थी और गलती का फ्यूचर में सुधार भी करना था। हम लोगों को यह भी मेक श्योर करना था कि इन फ्यूचर वो गलती ना हो। अगर डेविएशन है तो उन्हें दूर भी करना है, तो कंट्रोलिंग तो फ्यूचर की भी बात कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड तो है ही है, उसके साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है, कि पीछे तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो जो काम हुआ है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण, फिर उसको रेक्टिफाई करेगा, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। अब फर्दर जब नया टारगेट सेट होगा, सपोज हमारा जो पिछला प्लान है वो पूरा नहीं हो पाया किसी वजह से, हम लोगों ने कहा कि हाँ कंट्रोलिंग करी पूरा नहीं हो, तो अब नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जो नए प्लान्स बनाओगे, क्या वो बिल्कुल शुरू से बनाओगे या अपनी एक बार पहले पीछे देखोगे, अपनी पुरानी मिस्टेक्स देखोगे कि हमने गलती क्या करी। कहीं ना कहीं प्लानिंग करने से पहले भी हमें पिछली गलतियां देखनी पड़ती हैं, तो प्लानिंग में भी हमें एक बार बैकवर्ड तो देखना पड़ेगा, तभी तो हम नए प्लान्स बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग में भी बैकवर्ड देख के ही फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाए जाते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही, प्लानिंग भी और कंट्रोलिंग भी, बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एग्जाम में इसमें भी इस क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है किस तरीके से प्लानिंग भी बैकवर्ड फॉरवर्ड है और कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड फॉरवर्ड है। मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, प्लानिंग इज प्रिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रेस्क्रिप्टिव वर्ड कहां से आया, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन, एक तरीके से रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट होना। तो ये कहा जाता है कि प्लानिंग इज बेसिकली अ पेपर वर्क, बस कागज पे लिखा जाता है कि हम ये करने वाले हैं, फ्यूचर में इस तरीके से करने वाले हैं, तो बोला जाता है कि प्लानिंग सिर्फ प्रेस्क्रिप्टिव है, कागज पे होता है। जबकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होता है। इवैल्यूएटिव का मतलब उसमें एक्चुअल काम करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन तो आपने प्रोसेस में भी देखा, चेक करना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी हम लोग बोलते हैं कि प्लानिंग एक पेपर वर्क है और उस पेपर वर्क को चेक करने के लिए ही कंट्रोलिंग आया है, इवैल्यूएशन आया है। तो प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। तो चारों पॉइंट्स की मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों ही एक साथ चलते हैं। बोथ ऑफ देम आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर यही रिलेशनशिप होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। और वैसे भी अगर हम देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जहां पे कंट्रोलिंग खत्म हुआ वहीं से प्लानिंग शुरू भी हो गया। जब आपने चेक करा कि आपका एम पूरा नहीं हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर नया टारगेट सेट करोगे, फिर से प्लानिंग करोगे, तो जहां कंट्रोलिंग खत्म होता है वहीं प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। ये आप लिख भी सकते हो इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 में कि प्लानिंग स्टार्ट्स वेयर कंट्रोलिंग एंड्स। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग, या क्या रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो हमने पढ़ ही लिया कि कंट्रोलिंग में हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअल में कि हमने करा क्या है। मेजर करने के बाद हम डेविएशंस निकालते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन कमियों को दूर कर दिया जाए। जब इतना सब कुछ चलेगा तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही जाएगा। तो कंट्रोलिंग मदद करता है हमें अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बाय क्या करके, इवैल्यूएशन करके और उस डेविएशंस को फाइंड आउट करने के बाद उनको दूर करने से। नेक्स्ट क्या आता है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हमें मदद करता है कंट्रोलिंग जज करने में, चेक करने में कि कितनी एक्यूरेटली हमने अपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने अपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं। क्योंकि जब आप रेगुलर बेसिस पे कंट्रोलिंग करते हो, आप देखते हो कि टारगेट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड्स का भी बहुत मेजर रोल होता है। अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दोगे जो कि अचीवेबल ही नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं कितने एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स हैं हमारे या नहीं है वो भी हमें देखने में मदद करता है कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे, कंट्रोलिंग बेसिकली सिर्फ मेजर करना ही नहीं है, कंट्रोलिंग पूरा इवैल्यूएट करना है, चेक करना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन
एज पर टारगेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं हमने कुछ ऐसा टारगेट तो नहीं रख दिया जो अचीवेबल ही नहीं है। तो हम लोग इसमें टाइम टू टाइम अपने टारगेट्स भी उसमें चेंजेस करते रहते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले विद मिनिमम कॉस्ट मिले। तो ये कोशिश रहती है स्टार्टिंग से ही, जैसे आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी दोनों होना जरूरी है। तो यही कंट्रोलिंग का एम होता है कि हम लोग जितना भी हमारा गोल है या जो भी हमारा ये टारगेट है ये पूरा हो बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब एम्प्लॉय मोटिवेशन कैसे? एक अच्छा मैनेजर या एक अच्छा कंट्रोलर जब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा होता है, तो वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से हर चीज़ समझाता है, एक्सप्लेन करता है। जब स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं तो मैंने बताया ना कि वो अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को समझ में आए। जब एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ हमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, हमारे साथ डिस्कशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो एक काफ़ी अच्छा मोटिवेशन बन के सामने आता है। और एज अ कंट्रोलिंग अगर हम देखें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काफ़ी अच्छा है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो वो अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे। तो जब आप कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस को तो वो अच्छी ही आएगी। तो कंट्रोलिंग अगर अच्छे तरीके से हुआ है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो काफ़ी बड़ा मोटिवेशन बन के सामने आता है। इसके बाद आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब भी कोई आपको अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, चेक कर रहा है, आपको पता है कि लास्ट में कंट्रोलिंग होनी है, आपका जो आपने जो भी आउटपुट बनाया है वो कहीं ना कहीं कंपेयर करा जाएगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर और डिसिप्लिन का सिचुएशन बना रहता है। वहां हर एम्प्लॉय को पता है, हर इंडिविजुअल को पता है कि मेरे काम की चेकिंग होगी, एक्यूरेसी चेक करी जाएगी, और अगर मैं पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट है, मेरा ही नुकसान है, वहां पे मेरी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है। तो हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है, एक डिसिप्लिन का बिहेवियर होता है और एनवायरमेंट अच्छा बना रहता है ऑर्डर के साथ। लास्ट होता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। हम लोग कंट्रोलिंग की मदद से कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बना के चलते हैं? हमारे एक्शन के बीच में। कैसे? कि जो हमने प्लानिंग करी वो अल्टीमेटली प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, ये हमें कहां से पता चलता है? कंट्रोलिंग की मदद से पता चलता है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली कोशिश करता है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। हम छोटे छोटे टारगेट्स को भी कंट्रोल करते रहे। ऐसा नहीं करना कि आप 1 साल बाद ही कंट्रोलिंग कर रहे हो, आप हर इनिशियल स्टेज के बाद कंट्रोलिंग करो, देखो कि छोटे छोटे गोल्स भी पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर स्मॉल गोल्स भी पूरे हो रहे हैं तो वहां पे आप कोऑर्डिनेशन बना के चलो कि एक्शन इसी तरीके से चलता रहे, रिसोर्सेज के साथ, ह्यूमन रिसोर्स भी और फाइनेंशियल रिसोर्स भी दोनों एक साथ मिलकर काम करें और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस थी कंट्रोलिंग की, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इसी के साथ हमारा पार्ट ए एज वेल एज चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग इज ओवर। बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे पार्ट बी की वीडियोस के साथ, कुछ और नई वीडियोस के साथ। बस एक चैप्टर हमारा फाइनेंशियल मार्केट बचा हुआ है, उसको भी खत्म करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो शेयर करो और अपने प्रीशियस कमेंट्स देते रहा करो। थैंक यू सो मच।